हे दोस्तों, ये 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 29 है। क्लास 10 के मैथ्स के स्टैंडर्ड पेपर में आया था। इसका ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, एज वाला। देखते हैं कैसे होगा। सिंपल है, लिखा है 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा। 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नज़मा। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नज़मा नाउ। तो हमें लेट करनी है इनकी प्रेजेंट एज कि रश्मि की x ईयर से और नज़मा की y ईयर से, और क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनानी है। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 3 years ago, तो रश्मि और नज़मा दोनों की एजेस में हम -3 करेंगे, जो भी लिखा होगा। 3 years ago रश्मि, तो पहले रश्मि। वॉज का मतलब होता है इक्वल्स टू। जब भी इज़, एम, आर, वॉज, विल है ना, उसका मतलब इक्वल्स टू होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपकी इक्वेशन बनती जाएगी। तो पहले रश्मि की एज लिखी, फिर वॉज मतलब इक्वल्स टू, फिर लिखा है थ्राइस, तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया मल्टीप्लिकेशन में। एज ओल्ड एज नज़मा, और ब्रैकेट में नज़मा की एज डाल दी जो कि 3 साल पहले होगी, मतलब y-3। इसको सॉल्व करेंगे आगे। x-3 इक्वल्स टू 3y-9। ये 3y यहाँ आ जाएगा तो x-3y, -3 को वहाँ ले गया तो -9 + 3 -6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑल्सो स्टेप्स का भी ध्यान रखना पड़ता है एग्ज़ाम में। 10 years later, अब यहाँ से देखो 10 साल बाद, तो इन दोनों की जो भी एजेस होगी उसमें +10 करना पड़ेगा। रश्मि विल बी, तो रश्मि x है, तो रश्मि की एज हो जाएगी x + 10, ये रश्मि। फिर लिखा है विल बी मतलब इक्वल्स टू, फिर ट्वाइस, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में। एज ओल्ड एज नज़मा, और नज़मा की एज होगी 10 साल बाद y + 10। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x + 10 इक्वल्स टू 2y + 20, मल्टीप्लाई कर दिया। x - 2y, 2y को उधर ले आया, 10 को वहाँ ले जा रहा हूँ, 20 - 10, तो x - 2y आपको 10 के इक्वल मिलेगा। तो हमको 2 इक्वेशंस मिल गई, एक तो ये और दूसरी ये। तो सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस, दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख लिया। अब ये इजी इक्वेशंस बनी है हमारी। x - 3y इक्वल्स टू -6, x - 2y इक्वल्स टू -10। मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। एलिमिनेशन से इसलिए करते हैं क्योंकि टाइम बचता है एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा। सब्स्टिट्यूशन मुकाबले इसके इजी होता है, पर ज़्यादा कैलकुलेटिव और ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो आप कोशिश करना कि आपका हाथ एलिमिनेशन पे साफ़ हो जाए। यहाँ लिखा है x - 3y इक्वल्स टू -6, x - 2y इक्वल्स टू 10, दो हमको इक्वेशंस मिली थी। मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ इसलिए कि x के जो कोफिशिएंट्स है ना, दोनों सेम है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इसके दोनों साइंस भी सेम है। देखो, ये प्लस है, ये प्लस है। जब भी साइन सेम होते हैं ना, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे साइंस चेंज हो जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। ये हो जाएगा प्लस से माइनस, ये हो जाएगा माइनस से प्लस, ये हो जाएगा प्लस से माइनस। तो अब इनको नहीं, इनको पढ़ना पड़ेगा। देखो, x - x, तो ये x से x कट गया, 0 बचा। फिर -3y + 2y, तो ये बनेगा माइनस का y, प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 1, साइन 3 का बड़ा वाला है तो -y इक्वल्स टू -6 - 10, तो ये बनेगा माइनस का 16। तो आपको माइनस माइनस कैंसिल हो गए, y मिल जाएगा 16। और अब मैं इस y को यहाँ पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो ऑन पुटिंग इन फर्स्ट, x - 3y इक्वल्स टू -6 था, y की जगह पे 16 पुट किया। x - 3 × 16 इक्वल्स टू -6, x - 16 3 से 48 इक्वल्स टू -6, 48 वहाँ जाएगा तो x इक्वल्स टू 48 - 6, जो आपको 42 मिलेगा। तो x जो आया 42 आया, y जो आया 16 आया। x मैंने रश्मि की एज को माना था और y मैंने नज़मा की एज को माना था। देयरफॉर एज ऑफ रश्मि इज़ x 42 ईयर्स एंड एज ऑफ नज़मा इज़ y 16 ईयर्स। कि स्टेप्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने भले आता हो, पर एग्ज़ाम में स्टेप्स लिखनी पड़ती हैं। नहीं, जैसे जैसे कॉपी में मार्क्स बढ़ते जाएंगे ना, आपकी कॉपी जहाँ 90+ हो गई तो वहाँ फिर ये इन स्टेप्स पे मार्क्स काटना चालू कर देते हैं। अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो प्रेजेंटेशन के साथ साथ स्टेप्स और आंसर राइटिंग पर भी काम करना पड़ेगा।